मैं सीधे बताऊंगा कि बहुत लोग हैं कि 25,000 रुपया दे दिए हैं कॉलेज को और वो कन्फ्यूजन में है। अभी तक ना उनको मेल आया है ना कुछ आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो बहुत बहुत परेशान है क्योंकि 3-4 केस मेरे पास ऐसा आ गया है कि 25,000 भैया मैंने दे दिया, अभी तक ना कोई मेल आया है ना कोई कुछ आया है, क्या आया है। तो आप थोड़ा वेट कर लो, क्लास स्टार्ट होने के 5 दिन पहले तक वेट कर लो। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप सीधा कॉल करो उनको। नहीं कॉल उठा रहे हैं अभी, कॉल तो अभी ही से करना स्टार्ट कर दो। और कॉल नहीं रिसीव कर रहे तो यूनिवर्सिटी आ जाओ अपना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के सामने, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्लास में जब भी आप स्टार्ट करोगे क्लास, तो सिंपल इंट्रो कैसे दे। कोई भी फैकल्टी आपसे अगर कुछ पूछती है इंट्रोडक्शन, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन दे। उसके बाद का जो टॉपिक है, अगर आप ये अटेंडेंस का, अगर 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। डिवार्ड क्या होता है, उसके बाद अगर 75% किसी का अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा इंसान, तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद का जो टॉपिक है वो छुट्टी कितने कितने दिनों तक होती है, कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये भी आए हैं कि जो बच्चे नए आने वाले हैं उनको चाहिए होता है छुट्टी, कि भैया दीपावली में, छठ पूजा में छुट्टी कितने दिनों की होती है, ताकि मैं घर जा सकूं अपने घर। और जो लास्ट का जो टॉपिक हमारा है वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे मैं स्पेशल बात करूंगा लास्ट में, आप पूरी वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ कि सिंपल इंट्रो, मतलब सिंपल इंट्रो। अभी जो प्लेसमेंट का इंट्रो के बारे में बात नहीं करूँगा, कि प्लेसमेंट में जो आप इंट्रो देते हो ना, माय नेम इज़ ये वो सब कुछ, वो बिल्कुल अलग होता है। और अभी जो मैं इंट्रो देना बताऊँगा वो फैकल्टी जैसे पूछते हैं तो वो कैसे देना है वो मैं बताऊँगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हमारे साथ आप पूरे वीडियो में बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ और, हमारी ये बहुत लंबे टाइम पे 4 दिन के बाद वीडियो आ रही है। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि मेरे पास इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और एक जो वीडियो होता है कम से कम 20 या 30 GB की होती है। तो उतनी सारी डेटा थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, और 5G भी है तो बहुत नेट स्लो रहता है। तो मैंने वाईफाई लगवा लिया है, जैसा कि आप मेरे इंस्टा पे फॉलो करते हुए, तो इंस्टा का स्टोरी आप देखे होगे तो आपको पता चला होगा। तो चलो हमारा सारा टॉपिक पे शुरू करते हैं फिर से। और दोस्तों, आज का जो दूसरा टॉपिक है वो सिंपल इंट्रो कैसे दें। कोई भी बच्चे का क्लास में एंट्री करते हैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में, उनका फर्स्ट डे होता है, और आपका क्लासेज 20 तारीख से स्टार्ट है। तो 20 तारीख से स्टार्ट है। अब आपको एंटर, मतलब कोई भी फैकल्टी आपसे पूछेगा आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करके आए हो, ये सारा कुछ आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो ये कुछ आपको याद होना चाहिए, या अगर जिनको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में बोलने के लिए, तो सिंपल इंट्रो तो आप 4-5 लाइन तो ऐसे भी याद कर सकते हो इंग्लिश में। वो रट के जाना जैसे भी जाओ, लेकिन इंग्लिश में ही आपको वहाँ पे जवाब देना है, तो थोड़ा सा उससे इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो ये चीज़ मैं भी पहले अगर गया था फर्स्ट डे, हालांकि मैं CBSE का स्टूडेंट हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 4-5 स्टूडेंट ऐसे भी मेरे पास आए हैं जो बोलते हैं कि भैया मुझे इंग्लिश एकदम नहीं आती है, क्या मेरे से MBA कंप्लीट हो पाएगा, क्या मैं इंट्रो भी दे पाऊँगा अच्छे से। तो भाई सब पॉसिबल होता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा अच्छे से तो सब कुछ पॉसिबल है। बात रही इंट्रो की, तो 4-5 लाइन आप रट लो। आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करके आए हो, और MBA क्यों चूज़ किया आपने, ये सब कुछ आप रट लो। और बोलने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। और आप फर्स्ट डे क्लास में आते हो तो कंफर्टेबली आपसे कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हो। हमारा ये हो गया इंट्रो का पार्ट। और इसके बाद, इसके पहले हमारा जो हो गया था 25,000 का पार्ट हो गया था। तो 2 पार्ट हमने आज कंप्लीट किया। उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा अटेंडेंस का, हमारा दूसरा जो अगला जो टॉपिक है वो अटेंडेंस का टॉपिक है। और अटेंडेंस, आपको बहुत लोग बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। तो हाँ, 75% अटेंडेंस आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब? फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर से आपका थोड़ा क्राइटेरिया डाउन होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 75% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको एनी हाउ आपको करना ही करना है, वो भी ऑल ओवर 75% नहीं, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग 75% होना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि 75% नहीं हुआ, 1-2% कम हो गया तो क्या करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपका डिबार्ड लग जाएगा। डिबार्ड लगने के बाद आपका क्या होता है ना, कि आपको 2300 रुपया पेनाल्टी चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद आपका एक अलग से पेपर होगा डिबार्ड वाले बच्चों का स्पेशल, और उनका क्लासेस भी अलग से ही होता है। अब वो कब होता है, तो वो समर वेकेशन में होता है। ऑड इवन करके ऐसा कुछ इनका सिस्टम है, उससे होगा। समर वेकेशन में क्या होता है ना, कि आप लोग इंटर्नशिप करोगे। इंटर्नशिप करने के बाद फिर क्या होता है कि बहुत लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे, और आप क्या कर रहे हो कि क्लास कर रहे होगे। और क्योंकि आप तो डिवार्ड हो तो आप क्लास कर रहे होगे, और ये मतलब एग्ज़ाम दे रहे होगे, और इंटर्नशिप वाले इंटर्नशिप कर रहे होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको नुकसान कहीं ना कहीं होता ही है। भले आप दोबारा एग्ज़ाम दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तो इंटर्नशिप का वो टाइमिंग, समर वेकेशन का जो टाइमिंग होता है वो तो छूट जाएगा ना। इसीलिए आप 75% कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर में तो एटलीस्ट रखो ही रखो। एक भी क्लासेज एब्सेंट ना करो, ऐसा कोशिश करो अपने साइड से। और जो हमारा अगला टॉपिक है, बहुत लोग का जो इशू होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा
छुट्टी कब कब होगा। बहुत लोग जो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं उनको छुट्टी चाहिए होता है हर फेस्टिवल, हर एग्ज़ाम, हर क्लासेस के बाद। तो छुट्टी का बता दूँ कि विशेष ज़्यादा 10-15 दिन का छुट्टी तो यहाँ कभी नहीं मिलता है, 1.5 साल में मैंने देख लिया है। मिलता है तो 2 से 3 दिन का छुट्टी मिलता है। अगर छठ पूजा, दीपावली दोनों एक साथ आते हैं आगे पीछे, तो उनका थोड़ा लंबा रहता है। अगर छुट्टी नहीं भी रहता है तो बहुत सारे बच्चे लोग चले जाते हैं। आपका क्या करना ना कि अटेंडेंस का जो इशू रहेगा वो और अगले कोई भी क्लास में आकर के आप उसको मैनेज कर सकते हो। छुट्टी 4-5 दिन का ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा 4-5 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं हुआ था छठ दीपावली के टाइम में। और एटलीस्ट अगर आपका पेपर वगैरह होता होगा तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिला, क्योंकि पेपर अगर रहेगा तो आप वैसे भी नहीं जाओगे। तो हमारा ये यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला जो टॉपिक पे मैं आता हूँ सीधा, वो इंटर्नशिप से रिलेटेड है। पहली बात बता दूँ दोस्तों आप लोगों को कि जो इंटर्नशिप होता है वो एमबीए के स्टूडेंट के लिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि लिमिटेड कंपनियां आती हैं। 20 से 25 कंपनी से ज़्यादा कंपनी आता ही नहीं है। तो आप एक कोशिश करना कि 20 से 25 जो कंपनी आती है उसमें अगर आप ले सकते हो तो ले लो, और नहीं तो फिर आप कहीं बाहर से ट्राई करो। आपके चाचा, मामा, दादा, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में किसी का भी बिजनेस है, कंपनी है, तो उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो 1.5 महीना, 2 महीना, 45 दिन का। तो इस तरह से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उनको इंटर्नशिप से मतलब होता है। और इंटर्नशिप करने से एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका प्लेसमेंट के टाइम में एचआर के सामने आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, तो जो बच्चे इंटर्नशिप किए हुए रहते हैं ना, उनका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, उनको ज़्यादा चांसेस होता है कि उनको सेलेक्ट कर लें वो लोग। या जो जिनका ये होता है एक्सपीरियंस होता है 1 साल, 2 साल, 6 महीना का, और जिनका इंटर्नशिप होता है, ये दोनों पे ज़्यादा फोकस रहता है कंपनी के एचआर का। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटर्नशिप तो नहीं करा था, मैं जॉब करा था। और जो बच्चे हमारे साथ इंटर्नशिप किए थे उनको सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट कर रही थी। तो इंटर्नशिप कभी छोड़ना मत, इंटर्नशिप जरूर करना। दोस्तों मैं इंटर्नशिप को बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप तो आप खैर चलो प्लेसमेंट के लिए आप इंटर्नशिप करोगे ही करोगे। और दूसरा रीज़न इंटर्नशिप करने का ये है कि 3rd सेमेस्टर में आप जाओगे तो 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ही रहेगा इंटर्नशिप एसआईपी रिपोर्ट जमा करने का। तो एसआईपी एक सब्जेक्ट ही है जिसमें क्या होता है कि जो आप इंटर्नशिप किसी भी कंपनी से अगर आप इंटर्नशिप किए हो तो उस कंपनी की आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, 150 पेज की, 100 पेज की, और उसका एक फ़ाइल तैयार करना पड़ता है। वो तैयार फाइल करने के बाद वो जमा करना पड़ता है, उससे आपका नंबर मिलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो आपको उसमें नंबर चाहिए ही चाहिए। उसका भी ऐड होता है, पूरा फुल मार्क्स ऐड होता है। तो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको रेडी करना है और उसको जमा करना, उस पर आपका वाइवा वगैरह भी होता है। तो ये 2 रीज़न मैंने बता दिया इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमबीए में। और एक बोनस टिप मैं आप लोग को लास्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि हम जब एमबीए कर रहे थे, हमारा जब एमबीए ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है। कुछ बच्चे जो लास्ट में रह जाते हैं 4th सेमेस्टर में, उनकी इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है। मैंने 2 कंपनी में इंडस्ट्री विजिट करा था। इंडस्ट्री विजिट करने से ये होता है ना कि वहाँ पे कैसे काम होता है, क्या होता है, पूरा आप सामने लाइव देखोगे काम होते हुए, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में ऐसे भी काम होता है। बड़ी जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसे काम होता है। और दोस्तों इंटर्नशिप में ऐसा भी नहीं कोई कि एमएनसी कंपनी आएगी, बड़ी कंपनी आएगी, बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी भी आती है और सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंपनी रहती है। तो ये मत समझना कि मेरा एचआर है या मेरा ऑपरेशन है, मेरा फाइनेंस है, तो मैं इंटर्नशिप मार्केटिंग से क्यों करूं। तो ऐसा नहीं, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ऑपरेशन के हो या फिर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तो फाइनेंस की कंपनी मिल रही है तो ज़्यादा अच्छी बात है इंटर्नशिप में। लेकिन अगर नहीं मिल रही है, आपको इंटर्नशिप करना है, तो मजबूरी में आपको मार्केटिंग की, सेल्स की कोई ना कोई कंपनी आपको 45 दिन के लिए इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत ही खास बात, कि मैं पिछले 2 वीडियो में भी बोला हूँ ये बात, कि जब भी आप सेकंड ईयर में जाओगे यानी कि 3rd सेमेस्टर में जाओगे, तो कुछ वीक के बाद यानी कि 20 सितंबर और 15 सितंबर के आसपास नेक्स्ट ईयर आपका जब 3rd सेमेस्टर में जाओगे, तो आपका सारा क्लासेस ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने का जो 2 रीज़न है वो मैंने हर वीडियो में बताया कि क्यों ऑनलाइन होता है। तो बशर्ते कि आप, पहली बात कि आप प्लेसमेंट में बैठोगे डेली के डेली, आपको क्लास करने का टाइमिंग भी नहीं मिलेगा। क्लासेस ऑनलाइन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कभी होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं। रेगुलर क्लासेस होते हैं और सब में आपका अटेंड होना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड, ये 2 मोड में आपका क्लासेज स्टार्ट होगा। और उसका रीज़न क्या है नहीं, आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हो, मैं उसमें डिटेल में बताया हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा सारा बताया हुआ जानकारी आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को कुछ भी पूछना हो, कोई भी मन में सवाल रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे भी मेरे से आके बात कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो अब मैं चलता हूँ दूसरा टॉपिक पे, जो मेरा जो ये टॉपिक था कि 25,000 रुपया दे दिए हैं। तो भाई आप ऑनलाइन 25,000 देते ही क्यों हो, और देते भी तो इतना लेट क्यों कर देते हो। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है आप एडमिशन उसी टाइम करवा लो ना, इतना लेट किस चीज़ का वेट करते हो। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का, ग्रेजुएशन का, इसीलिए मैं वेट कर लेता हूँ।
तो भाई रिजल्ट का क्यों वेट करते हो, रिजल्ट तो आना ही रहा है एक ना एक दिन। अगर रिजर्व करना है सीट तो आपको पहले ही सारा कुछ हो जाएगा, कैंसिल होना रहेगा तो बाद में भी हो जाएगा। तो आप रिजर्व कर लो सीट पहले, बाद में सोचते रहना। और रिजल्ट आ जाता है तो उसका फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद भी हो जाएगा आपका। और मैं हर एक वीडियो में बोला हूँ कि ऑनलाइन मत दिया करो पैसे, यहाँ पे आकर दे दिया करो, कॉलेज विजिट कर लोगे, यहाँ एक दिन में सारा काम हो जाता है, बोनाफाइड से लेकर के, एडमिशन से लेकर के, रजिस्ट्रेशन से लेकर के। अगर आप फिजिकली मौजूद रहते हो ऑफिस में तो आपका एक दिन में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन के चक्कर में, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन सीट बुक रिजर्व करवाना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। अगर आप सामने में आके, क्योंकि आपका कॉलेज है, फ्यूचर में तो आप आके यहीं पे पढ़ोगे, तो क्यों ऑनलाइन ऑनलाइन अभी से ही करना है। आप आकर के पहले यहाँ पे विजिट कर लो, कॉलेज देख लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, अच्छा है क्या है खराब है। बाकी मेरी सारी वीडियोस यही सब टॉपिक के ऊपर है, तो आ करके जमा करो पैसे, ये ज़्यादा बेटर है। बाकी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो थोड़ा वेट कर लो, 25,000 दे दिए हो तो हो जाएगा, क्योंकि अभी भी एडमिशन चल रहा है, बहुत लोगों का, बहुत लोग आ रहे हैं। हो सके आप लोग को लास्ट में रिस्पॉन्स करें।